नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों, यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम में आपका स्वागत है और वादे के मुताबिक हम हाजिर हैं लेकर खबरों का खजाना। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। तो हमारे प्राइम टाइम की पहली खबर, शादी में जनरेटर के तार जोड़ते समय टेंट कर्मचारी के लगा करंट, मौके पर ही मौत। ये मामला कायमगंज कोतवाली क्षेत्र का है। कायमगंज के मोहल्ला जटवारा निवासी राशिद उर्फ गुड्डू मंसूरी उम्र 42 शिवाजी रोड पर साइकिल रिपेयरिंग का कार्य करता था और बीच बीच में टेंट का कार्य भी करता था। बीती रात कोतवाली क्षेत्र के ही ग्राम नरेना मऊ में पप्पू की पुत्री के विवाह समारोह में डेकोरेशन फिटिंग का कार्य करने गया था कि अचानक बिजली चली गई और राशिद जनरेटर चालू करके तार जोड़ रहा था कि अचानक बिजली के करंट की चपेट में आ गया और बुरी तरह से झुलसकर अचेत हो गया। आनंद फानन में उसे सीएचसी भी लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर परिवारजन पत्नी शबाना, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री मौके पर आ गए और रो रो कर बुरा हाल कर लिया। मृतक की पत्नी शबाना के अनुसार राज टेंट हाउस मालिक झब्बूपुर निवासी उसके पति को बुलाकर ले गया और अस्पताल में मृत अवस्था में छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने पंचनामा भरकर शव पीएम हाउस भेज दिया। थोड़ी नहीं कहाँ का काम है, कहाँ का नहीं है। झब्बूपुर करते थे, टेंट वाले नाम क्या है? बताया इधर राज टेंट वाले। कब ले गया तो? 3 तारीख को ले गए थे, कल सुबह 8 बजे। तो उससे आपने जानकारी नहीं की, मतलब कहाँ लेकर जा रहा है? ये काम तो एक है, नरेना मऊ काम है, मतलब तारीख बनी थी उनकी। वहाँ से काम करके आए तो मतलब वहाँ शाम को 8 बजे वहाँ डाल दिया और हमें तो फ़ोन कर दिया कि बोतलें चढ़ रही होंगी और अपने थे ही ना वहाँ पे, लाश पड़ी वहाँ पे। हम लोग बच्चे लेके गए तो अपने। तो घटना वही नैना में हुई थी? जी हाँ, नरेना मऊ खत्म हुए, वहीं से मरे हुए डाल दिए आके यहाँ। मटर का आपका कौन चाहिए? आपके कौन है ये? पति है। आपको पति है। तो आइए अब सुनते हैं यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम की दूसरी खबर और ये है शमशाबाद से, जहां अनियंत्रित बाइक खाई में गिरी, मां घायल, पुत्र की मौत। दरअसल शाहजहांपुर के जलालाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव भसुआमई निवासी रतिराम का 19 वर्षीय पुत्र अमन अपनी माता रेवती देवी के साथ बाइक से अपनी रिश्तेदारी में जा रहा था। थाना शमशाबाद के ग्राम पसियापुर में रिश्तेदारी थी। ढाई घाट रोड पर ग्राम कासिमपुर मोड़ पर बाइक अनियंत्रित होकर लगभग 8 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी। दरअसल गंगा कटान को रोकने के लिए खाई में बड़े बड़े पत्थर डाले गए हैं। उन्हीं पत्थरों पर गिरने से अमन की मौके पर ही मौत हो गई और अमन की मां बुरी तरह घायल हो गई। बाइक के गिरने से काफी भीड़ एकत्रित हो गई और वहीं से मृतक के चचेरे भाई निर्मल का निकलना हुआ। उसने अपने घर वालों को देख पहचान लिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घायलों को सरकारी अस्पताल भेजा, जहां चिकित्सक ने अमन को मृत घोषित कर दिया और माता रेवती देवी को लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया। मृतक अपने परिवार में 3 भाइयों में सबसे बड़ा था। उससे छोटे 2 भाई मोहन व जयदेव। भाई साहब सुनील है। कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते हैं? हम यहाँ पे रहते हैं सादसरा। ये एक्सीडेंट हुआ है या क्या हुआ, ये पूरी बता ये दीजिए। एक्सीडेंट हो गया है भाई साहब, इस वजह से ये यहाँ पे रेलिंग नहीं लगाई है। ये गवर्नमेंट की जैसे की सुविधा है यहाँ पे, ये रेलिंग क्यों नहीं लगाई है? यहाँ पे आपने पानी की तरफ लगा दिए और जैसे कि यहाँ पे क्यों नहीं लगाई है? यहाँ पे तो पानी भर जाता है, जैसे कि पत्थर यहाँ भी लगा है, जैसे कि आदमी वहाँ से आता है मुड़ता है यहाँ पे गिर जाता है। जैसे कि ये तो या हम होए या जैसे कोई भी होए, अचानक आदमी गिर जाता है, जैसे कि उसका कौन जिम्मेदार है बताइए? ये गवर्नमेंट की है, जैसे कि वो गवर्नमेंट वहाँ तक लगवाए रेलिंग भाई। ठीक है, धन्यवाद। अब वहाँ तक लगवाया है पानी तक, तो आगे थोड़ा और बढ़ा दें। तो आइए अब सुनते हैं यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम की तीसरी खबर। इसमें हम आपको लेकर चलते हैं कमालगंज, जहां भू माफिया शासन प्रशासन को खुली चुनौती दे रहे हैं। जहां एक और भूमाफियाओं पर सूबे की सरकार शिकंजा कस रही है, तो वहीं भूमाफिया की अपनी दबंगई के पीछे नहीं हट रहे। ये मामला उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद के कस्बा कमालगंज के गांव अलाउद्दीनपुर का है, जहां पर मुनव्वर हुसैन पुत्र तहवर हुसैन निवासी राजेपुर शरण यादव परगना भोजपुर तहसील सरदर का है। मुनव्वर हुसैन ने बताया कि लगभग 2 वर्ष पहले गाटा संख्या 351 आराजी 16 डिसमिल मोहम्मद आरिफ पुत्र
हफीजुल्लाह खान निवासी ईसापुर के द्वारा बैनामा कराया था, परंतु मौके पर जमीन 8 डिसमिल है, जिसका कुछ भाग हाफिज शान मोहम्मद निवासी जरारी और अलाउद्दीनपुर के निवासी समीउद्दीन व हसमुद्दीन चांद खां आदि लोग पड़ोसी घाटा संख्या 351 में सम्मिलित है। मुनव्वर ने यह आरोप लगाया है कि जमीन खाली कराने को कहा गया, सभी ने एकजुट होकर गाली गलौज किया और मौके से भगा दिया। मुनव्वर ने इसकी शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों से की, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ, जिसके बाद इस मामले की शिकायत सूबे के मुख्यमंत्री को की गई। तदुपरांत मुनव्वर ने यूपी 76 न्यूज को बताया। कहाँ के रहने वाले हैं? राजेपुर सराय में था। जमीन का क्या मैटर है आपका? जमीन घेर ली लोगों ने, कहा मीटर है। अच्छा, कितनी आपने ली थी यहाँ पे जमीन? 16 डिसमिल। आपको कितनी मिली? मिली 7 डिसमिल। अच्छा, तो बाकी जमीन कहाँ चली गई? बाकी कुछ अलोदी वाले ने घेरी है, कुछ जरारी वाले ने घेरी है। अच्छा, तो इसमें आप किसकी गलती मान रहे हैं? किसने घेरी है मतलब? दोनों पार्टी ने घेरी है। अच्छा, हाँ, फिर इसके लिए आपने कहीं अधिकारियों से? हाँ, अधिकारी से बात करी है, मुख्यमंत्री पोर्टल से डाली आपने? डाल दी। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं हमारे प्राइम टाइम की चौथी खबर। थाना कंपिल से है, जहां बीती रात बारात में हर्ष फायरिंग के दौरान प्रधान पति के पिस्टल व 2 मासूम की बुरी तरह घायल हो गए। ये घटना थाना शमशाबाद के ग्राम सिकंदरपुर खास निवासी पप्पू पुत्र मथुरा की पुत्री सोनी की बारात आई थी और द्वाचार कार्यक्रम के समय ग्राम प्रधान पति सत्यपाल सिंह राजपूत ने अपनी पिस्टल से 2 हवाई फायर किए और तीसरा फायर मिस हो गया, और फायर मिस होने के बाद जब पिस्टल नीचे की ओर की गई तभी तीसरा फायर भी हो गया, जिससे बारात में कार्यक्रम को देखने आए गांव के ही 10 वर्षीय अनुराग पुत्र राजीव कश्यप व 8 वर्षीय प्रांशु पुत्र शंभू बाथम के कोख में जाकर लगा, जिससे दोनों गंभीर हालत हो गई। सूचना पर क्षेत्राधिकारी सौराब आलम सीएचसी पहुंचे, जहां घायलों की हालत देख उन्हें लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया गया, जिसके बाद क्षेत्राधिकारी सौराब आलम ने यूपी 76 न्यूज को बताया। दिनांक 4/7/2022 को समय रात्रि लगभग 11:30 पर एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना कंपिल के ग्राम सिकंदरपुर खास में अर्थ फायरिंग में 2 बच्चों को गोली लग गई। इस सूचना पर क्षेत्राधिकारी कायमगंज, एसओ कंपिल और एसओजी टीम मौके पर पहुंची और जांच करने पर पाया कि कल आकाश पुत्र पप्पू कश्यप की शादी ग्राम सिकंदरपुर खास में थी, जिसमें प्रधान पति सतपाल राजपूत पुत्र वीरेंद्र सिंह द्वारा हर्ष फायरिंग की गई। उस हर्ष फायरिंग में 2 बच्चे, जिनका नाम प्रियांशु कश्यप उम्र 8 वर्ष व अनुराग कश्यप उम्र लगभग 9 वर्ष, को पेट में गोली लगी थी। मजरूबों को सीएचसी कायमगंज में इलाज कराया गया, मेडिको लीगल कराया गया। उसके बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल फर्रुखाबाद और तदुपरांत मेडिकल कॉलेज सैफई रेफर किया गया। मेडिकल कॉलेज सैफई में इनका उपचार चल रहा है। अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी पिस्टल बरामद कर लिया गया है व घटनास्थल से प्रयुक्त खोखा कारतूस भी बरामद कर लिया गया है। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम की 5वीं व अंतिम खबर। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्तियां ANM IHB की जघन्य समस्याओं के संबंध में मातृ शिशु कल्याण महिला कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश जिला अध्यक्ष नारायणी देवी ने जिलाधिकारी को मांग पत्र सौंपा। तदुपरांत यूपी 76 न्यूज को बताया। नारायण देवी, जिला अध्यक्ष मातृ शिशु महिला कर्मचारी संघ। क्या समस्या लेकर आई है आप? समस्या लेकर आए, अप्रैल से 3 महीने हो गए, चौथा चलने लगा। महिलाओं को वेतन नहीं मिल रहा है, आर्थिक तंगी से जूझ रही है। फील्ड में ड्यूटी करने जाती है, पैसा नहीं है किराए के लिए। जुलाई चलने लगी, बच्चों का एडमिशन होना है, पैसे की परेशानी है, तनख्वाह नहीं मिल रही है। तनख्वाह को लेकर आए हैं और 30 जून हो चुकी, जबकि शासन से ऐसा आदेश है 30 जून तक ही पटल चेंज किए जाएं, लेकिन यहाँ 30 जून के बाद भी पटल चेंज किए जा रहे हैं। और जो LHB हैं, जिनका प्रमोशन NM से HB के लिए हुआ है, उन्हें HBO का वेतन निर्धारित किया गया। 9 महीने हो चुके हैं। अपने संबंधित अधिकारी से मिली आप? जी मिले, कई बार लेटर दे चुके, मिले। पहले पेपर में भी निकला था और पेपर वालों को भी दी थी काफ़ी। उसके बाद कोई हल नहीं हुआ। वो कहते हैं बजट की डिमांड भेजी है। अभी आप किससे मिली है? अब अभी आप किससे मिली है? साहब से मिलने के लिए आए थे,
शायद उनका चार्ज SDM साहब संभाले हुए हैं, उन्हीं से मिले हैं। क्या वार्तालाप क्या संदेश? उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द निकलवाएंगे CMO के लिए, संस्कृति के लिए।